अरे कभी कभी समय आता है ये ऐसी परीक्षा उस परमात्मा की तरफ से होती है हम भक्तों की, हमें दृढ़ करने के लिए। अरे लोहार जिस लोहे की कोई कीमती वस्तु बनाना चाहता है, उस लोहे को कितनी बार वो आग में तपाएगा, कितनी चोट मारेगा, और जो लोहा उस तपन को सहन कर जाएगा, चोटों को सहन कर जाएगा, उसी की तो कीमती वस्तु बनेगी। अन्यथा लोहा तो भैया 50-60 रुपए किलो मिल जाएगा आपको। लेकिन अगर उस 1 किलो लोहे में से अगर 20 ग्राम की अगर कोई चम्मच बना दे, उस चम्मच की कीमत उतनी होगी जितनी 1 किलो लोहे की। क्यों? क्योंकि वो चम्मच बनने तक उस लोहे ने कितनी तपस्या करी है, कितना उसने कष्ट सहा है, उसने चोटें सही है। तो ये परीक्षा थी संत रामपाल जी की तरफ से। और धर्मेंद्र हुड्डा को ये प्रेरणा संत रामपाल जी ने की है। वो भगवान है, वो किसी को भी निमित्त बना सकता है, किसी को भी खड़ा कर सकता अपने काम के लिए। तुम भक्तों को देखने के लिए कि तुम भगत बने कि नहीं बने, खाली आश्रम में आते हो, हाथ जोड़ते हो, सत्साई भगत जी, सत्साई भगत जी। आश्रम में तो ऐसा लगता है जैसे तुम देवी देवता हो, लेकिन जब वो परिस्थितियां सामने आती है तब पता चलता है कौन कितना भगत है। गुरुदेव ने क्या बताया सत्संग में? एक समय एक राजा था, उसने मुनादी कर दी। वो राजा बहुत सारी भाषाओं का जानकार था, तो उसने मुनादी कर दी कि जो मेरी असली भाषा को मुझे बता देगा उसको मैं इतना इनाम दूंगा। तो बड़े बड़े भाषाओं के विद्वान लोग आए और वो राजा की वो परीक्षा करने लगे। कोई चाइनीज में बात करे, राजा भी चाइनीज में बात करे फटाफट, वो पहचान ही नहीं सकता, ऐसी बात करे। कोई अंग्रेजी में बात करे, राजा भी अंग्रेजी में बात करे, सब फेल हो गए। अंत में एक व्यक्ति को पता चला जो समझदार था, उसने कहा कि राजन मैं बता सकता हूं आपकी असली भाषा क्या है। बोला बता दे, और तो सब फेल हो गए। बोला जी यहां नहीं बताऊंगा, 2-4 दिन का समय दो। बोला ठीक है, चला गया। अब बरसात हो गई। अब उस समय कोई पक्की रोड तो थी नहीं, कच्चे रास्ते थे, कीचड़ हो गया, गड्ढे थे, पानी भर गया। राजा अपने घोड़ा बुग्गी में बैठ के कहीं जा रहा था, सज धज के, नहा धो के, बढ़िया कपड़े पहन के। उधर से उस व्यक्ति ने देखा आज मौका है राजा को अपनी असली भाषा याद दिलाने का। उधर से वो व्यक्ति भी आया अपनी बैलगाड़ी लेके, और जैसे ही राजा गुजर रहा था, उधर पानी का गड्ढा था, कीचड़ था, वैसे ही उस व्यक्ति ने अपनी गाड़ी को जानबूझ के उस खड्डे में डाला, उसका टायर। और जैसे खड्डे में टायर गिरा, पानी उछल के वो कीचड़ राजा के चेहरे पे, उसके कपड़ों पे जा गिरा। अब राजा ने देखा मैं कहीं जा रहा था, अर्जेंट काम था, बड़ी मीटिंग थी, नहा धो के आया था, इस नालायक ने क्या कर दिया, राजा को गंदा कर दिया। गाली देने लगा, बहन येर, बेटी येर, मां बहन की पता नहीं क्या क्या गालियां देने लगा, और तलवार निकाल दी, बोला सिर काटूंगा इसका। उसी समय उस व्यक्ति ने हाथ जोड़े, बोले महाराज आपने जो शर्त रखी थी ना कि मेरी असली भाषा क्या है, मैं तो आपको अपनी असली भाषा याद दिला रहा हूं। बोले ये क्या तरीका हुआ असली भाषा याद दिलाने का, क्या है मेरी असली भाषा? बोले यही है जो तूने अभी मां बहन की गालियां दी हैं, ये है तेरी असली भाषा। तू कितना बड़ा विद्वान है, तने सारी भाषा में, लेकिन ये है तेरी असली भाषा जो तूने मां बहन की गालियां दी हैं। तो नालायको, तुम चाहे कितने बड़े भगत बने रहो भक्तों की नजरों में, संत रामपाल जी के आगे, लेकिन ये धर्मेंद्र हुड्डा को जो सतगुरु रामपाल जी ने जो खड़ा किया है ना, ये तुम भक्तों की परीक्षा के लिए, इन हरियाणा वालों को ये दिखाने के लिए, और भक्तों को ये दिखाने के लिए कि तुम क्या वास्तव में भगत हो, क्या तुम अपने गुरु की शिक्षाओं पर चलते हो, तुम अपने गुरु जी के आदर्श पे तुम कितना चल पाए हो, अपने गुरु जी की शिक्षाओं पर तुम कितना अमल करते हो, अपने गुरु जी के ज्ञान को तुम कितना आत्मसात कर पाए हो। और धर्मेंद्र हुड्डा ने एक गाड़ी निकाल दी छोटी सी संत रामपाल जी को बढ़वा कह के, और तुम लोगों ने क्या कर दिया, कुतिया चोर, भगोड़ार, बेटीर, साड़ार, पता नहीं क्या क्या। और माता बहनें भी कम नहीं है जो सतलोक आश्रम से जुड़ी हुई है। ए मान्नी से मुंह वाले, ए भगोड़े, ए कुतिया चोर, अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हें, शर्म। ये तुम्हारी परीक्षा थी, फेल हो गए नालायको, तुम बहुत बड़ा धोखा खा गए तुम। संत ऐसे खेल खेलता है, संत ऐसा ही खेल खेलता है, खा गए धोखा। अब बने रहो तुम भगत, हो गए फेल उसकी परीक्षा में, दोबारा पढ़ना पड़ेगा। जब बच्चा फेल हो जाता है ना, दोबारा से उसी स्कूल में एडमिशन लेना पड़ता है, दोबारा से जन्म लेना पड़ेगा। सतलोक आश्रम वालों, दोबारा से, इस मनुष्य जन्म में तुम्हारा मोक्ष नहीं है, कितनी कोशिश कर लेना। धर्मेंद्र हुड्डा को मत देखो, वो तो खाली एक निमित्त बना, एक मोरा बना है बेचारा, वो जगत वाला आदमी है। वो धर्मेंद्र हुड्डा आज संत रामपाल जी को लाख गालियां देकर
अगर वो कल को उनके ज्ञान को समझकर अगर वो पश्चाताप कर लेगा कि मेरे से उस समय बहुत बड़ी गलती हुई, मैंने ना समझे में एक परम संत को मैंने गालियां दे दी, अगर वो संत रामपाल जी को लाख गालियां निकाल कर भी अगर वो कल को उनके चरणों में आ जाता है, नाम दीक्षा ले लेता है, संत रामपाल जी माफ कर देंगे, बिल्कुल माफ कर देंगे, क्योंकि उसकी अनजाने की गलती है। अरे छोटा बच्चा, साल 1.5 साल का बच्चा मां की गोद में पेशाब कर दे, लेटरिन कर दे, मां उसको मारती नहीं है, क्योंकि उसको पता ही नहीं बेचारी को लेटरिन कहां करनी चाहिए, पेशाब कहां करना चाहिए, तो मां उसको मारती नहीं है, उसको साफ करती है, नहलाती है, नए कपड़े पहनाती है, उसको प्यार करती है। और जो बच्चा 4-5 साल का हो जाए, जिसको मालूम हो गया कि पेशाब कहां करना है, लेटरिन कहां करनी है, और वो अगर जानबूझकर अगर वो बिस्तर में लेटरिन करे, पेशाब करे, मां की गोद में पेशाब करे, सबसे पहले उसको थप्पड़ लगता है, थप्पड़। तो भाई वो जो धर्मेंद्र उड्डाना है वो तो अभी नादान बच्चा है, बालिक सांसारिक तौर पर चाहे वो अपने आप को कितना ज्ञानी समझे, कितना कुछ समझे, लेकिन भक्ति मार्ग में अभी वो बालक है, नादान है, अबोध है, वो लाख गलतियां कर दे। छोटा बच्चा अपने बाप को भी गाली देता है, पिता हंसता है, नाराज नहीं होता, और समझदार बच्चा यदि अपने बाप को गाली दे दे, कोई उल्टा काम कर दे, उसको थप्पड़ लगते हैं। तो तुम सतलोक आश्रम वालों, तुम तो समझदार थे नालायको, 10-10, 15-15, 20-20 साल से नाम दीक्षा लेकर तुम भक्ति कर रहे हो, कौन सी कमी छोड़ दी तुम्हारे गुरु ने तुम्हारे को समझाने में? अरे तुम नीचों के चक्कर में संत रामपाल जी 2006 में 21 महीने जेल काट के आ गए, तुम्हारी बरवाला कांड में की गई उन मनमानियों के कारण 11 साल जेल काट के आ गए, और फिर भी तुम नहीं सुधर रहे। उस धर्मेंद्र हुड्डा ने एक छोटी सी बात क्या बोल दी, तुम लोग आग बबूला हो गए। यही होते हैं क्या संतों के लक्षण है? यही होते हैं क्या भक्तों के लक्षण है? अरे तुम सतलोक आश्रम वाले पिछले 11 साल से मेरे ऊपर कितना तुमने ये जुल्म कर रखा है। 5-5 मुकदमे, जिस आदमी पे 5 मुकदमे लग जाए जीना आराम हो जाता है। 3 बार मेरे ऊपर जानलेवा हमला, जानवरों की तरह तुमने मेरे को लकड़ियों से, बेसबॉल से मारा है, जयपुर में आके मेरे घर में घुस के, साथ संगति में जा जाके तुमने कितनी बार जो है पुलिस को ले जाके तुम लोगों ने जो की मार पिटाई की है। क्या कभी मुझ पवन दास के मुख से या मेरे किसी भी सत्सेवक भाई के मुख से तुम सतलोक आश्रम वालों के खिलाफ क्या हमने कभी कोई गाली का प्रयोग किया? कभी तुम्हारे खिलाफ हमने कभी कोई हाथ उठाया? हमने तुम्हारी मार खाई, तुम्हारी गालियां खाई, तुम्हारी धमकियां सही? क्या हम साथ संगति वालों ने कभी भी तुम्हारे को गालियां दी, धमकी दी, मार पिटाई की? हम तो अपने अंदर भी तुम्हारे प्रति कोई द्वेष नहीं रखते, अपना भाई समझते, अपना गुरु भाई बहन समझते हैं कि आज नहीं तो कल परमात्मा इनको भी सद्बुद्धि देगा। अरे हम सहन कर रहे हैं भाई, तुम्हारी जातियां सहन कर रहे हैं, तो धर्मेंद्र हुड्डा तो मेरा भाई, वो तो जगत का आदमी है, वो कोई भगत थोड़ी है। ऐसे लोग तो पता नहीं दिन में कोई 50 गालियां देते हैं संत रामपाल जी को। तुम किस किस का मुंह पकड़ोगे? लेकिन ये तुम्हारी परीक्षा थी भाई, तुम फेल हो गए। तो धर्मेंद्र हुड्डा किसी भी पॉइंट पे गलत नहीं है सिवाय एक पॉइंट के, और वो पॉइंट है उस भाई ने जल्दबाजी में, नासमझी में संत रामपाल जी को पाखंडियों की श्रेणी में शामिल कर दिया। ये उस भाई के जीवन की बहुत बड़ी गलती है, सबसे बड़ी गलती है। इस दुनिया का हर पाप क्षमा हो जाता है, लेकिन परम संत को जो गालियां दे दे उसकी सजा भोगनी पड़ती है। उसकी भले उसने अनजाने में गाली दी है, लेकिन उसकी भी सजा भोगनी पड़ेगी भाई, उसकी भी सजा भोगनी पड़ती है उसको। तो धर्मेंद्र हुड्डा भाई से भी मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा, हम सभी साथ संगति वाले भाई बहन हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे, भाई मनुष्य जन्म भगवान ने बड़ी मुश्किल से दिया है, इसका सदुपयोग करो। ठीक है, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन यह मत बोलो कि आप एक इंसान हो, आप भगवान नहीं हो। जो काम परमात्मा कर सकता है, परम संत कर सकता है, वो एक इंसान नहीं कर सकता। वो इंसान चाहे देश का प्रधानमंत्री क्यों ना हो, वो नहीं कर सकता। समाज सुधार का कार्य तो प्रधानमंत्री भी नहीं कर सकता। एक इंसान की भला क्या औकात भाई समाज सुधार कर देगा। आज सरकार खुद जानबूझ के शराब की फैक्ट्रियां चला रही है, बियर की फैक्ट्रियां चला रही हैं, गुटखा बीड़ी की फैक्ट्रियां चला रही है। क्यों? टैक्स के लिए, पैसे के लिए। और एक तरफ सरकार कहती है कि नशे को दूर करो, नशे को दूर करो। खुद सरकार गांव गांव में दारू के ठेके खोल के बैठी है, पान की थड़ियां खोल के बैठी हैं, बियर फैक्ट्री, बियर बार, शराब की फैक्ट्रियों को, बियर बार को सरकार खुद लाइसेंस दे रही है। और दूसरी तरफ सरकार क्या कह रही है कि नशे से दूर हो जाओ, नशे ने देश को बर्बाद कर दिया। बर्बाद खुद सरकार करवा रही है। तो ये दोगला काम होता है। ऐसे देश का प्रधानमंत्री भी समाज सुधार नहीं कर सकता मेरे भाई। आप तो एक इंसान हो,
कल को यदि आपकी ज्यादा मुहिम अगर चल गई ना ये नशे के ऊपर, यही सरकार आपको पकड़ के जेल में डाल देगी, क्योंकि आप सरकार के बीच में बाधा उत्पन्न कर रहे हो। सरकार कभी भी नंगापन खत्म नहीं करना चाहती, सरकार कभी भी नशा खत्म नहीं करना चाहती। अरे इस नंगेपन से, बॉलीवुड से और इस नशे से सरकार को सबसे ज्यादा टैक्स मिलता है, तो सरकार क्यों बंद करेगी? और जो व्यक्ति इन चीजों को बंद करने का बीड़ा उठाएगा, यदि उसकी बात कुछ आगे बढ़ गई, सरकार खुद उसको जेल में डालेगी। आप कभी ये उम्मीद मत करना कि सरकार मेरा साथ देगी इस मुहिम के अंदर। और आपके जितने भी फॉलोवर हैं ना, ये जो वीडियो बना बना के डाल रहे हैं आपके कहने से नासमझी में संत रामपाल जी के खिलाफ या जो भी है, ये सारे के सारे ज्यादातर शराब पीते हैं, नशा करते हैं। ये सारे के सारे जितने भी लोग लाइव आ रहे हैं, ये तुम्हारा क्या साथ देंगे? इन लोगों को अपनी मुहिम में साथ लेके तुम भला क्या समाज सुधारोगे भाई? ये जितने भी लोग आ रहे हैं ना, ये जो लाइव आ रहे हैं तुम्हारे समर्थन में, इनमें ज्यादातर शाम को घूटी लगाते हैं सारे। सबकी जेब में सिगरेट की डब्बियां हैं। कोई भी नई फिल्म आती है, सबसे पहले यही लोग जाते हैं देखने के लिए वो गंदा नाच, उन एक्ट्रेस का गंदा नाच देखने के लिए, उनका शरीर देखने के लिए, उनके ठुमके देखने के लिए। 24 घंटे मोबाइल में क्या करते हैं ये लोग? यही देखते हैं, फिल्में, गाने, धारावाहिक, सीरियल, गंदे गाने। तो काहे का समाज सुधार कर दोगे भाई तुम? ऐसे समाज सुधार नहीं होता मेरे भाई। देखो, आप मेरे छोटे भाई हो या बड़े भाई हो, जैसे भी हो, छोटे लगते हो मेरे को तो उम्र में, तो आपसे भी मैं आपका बड़ा भाई होने के नाते हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, मुहिम चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है भाई, अच्छी बात है। कुछ तो कंट्रोल होगा, लोगों में एक जागृति तो आएगी। अब जैसे तुमने ये मुहिम शुरू की, तभी तो संत रामपाल जी के भक्तों की असलियत सबके सामने आ गई, दुनिया के सामने आ गई ना। तभी तो मुझे ये वीडियो बनाने का मौका मिला। मैं तुम्हें भी अपना भाई होने के नाते एक संदेशा दे रहा हूं। आम समाज के लोगों को भी मैं संत रामपाल जी के विषय में जो है वो बता रहा हूं, मैं विनती कर रहा हूं। अगर आप ये मुहिम खड़ी ना करते, वीडियो ना बनाते, तो सब कुछ नहीं होता। तो आप करो, लेकिन कुछ मर्यादा है, किसी की देखा देखी में नहीं। आपको किसी ने कह दिया भाई बाबा रामपाल के ऊपर भी वीडियो बनाओ, और आपने जल्दबाजी में आपने बना दिया, ये आपने बहुत बड़ी गलती की है, बहुत बड़ी गलती। अगर आपकी 100 साल की उम्र है ना, आपने 80 साल की उम्र कर ली अपनी, 80 साल की। इतना पाप जमा हो जाता है परम संतों के खिलाफ अनजाने में, जो मर्जी हम लोग जो बोल देते हैं हम किसी के वो कहने से। अभी आप अध्यात्म से दूर हो। तो भाई दास तो प्रार्थना कर सकता है, विनती कर सकता है, बाकी देखो जो आपने करना वो आप करोगे, जो सतलोक आश्रम वालों ने करना वो सतलोक आश्रम वाले करेंगे, और जो बाबा रामपाल जी ने अपने आचार विचार व्यवहार में रह के करना है वो कर ही रहे हैं। और उनकी शिक्षाओं को हाजिर नाजिर मानकर जो हम साथ संगति वाले कर रहे हैं वो हम करेंगे। समझाने का काम संतों का, भक्तों का होता है। बराबर खड़ा होके गालियां देने का ये काम संतों का नहीं होता है। आप नादान हो, अनजान हो, आप भक्ति मार्ग में नहीं हो, आप भगत नहीं हो, इसलिए आपकी 100 गलतियां जिस दिन आप संत रामपाल जी की शरण में आ जाओगे उस दिन वो परमात्मा माफ कर देगा। लेकिन ये सतलोक आश्रम से जुड़े भगत जो जानबूझकर गलतियां कर रहे हैं, संत स्वभाव के खिलाफ होकर जो गालियां दे रहे हैं, और जिस प्रकार से संत रामपाल जी की मिट्टी पलीत इन लोगों ने हरियाणा में करवाई है, ये लोग बहुत बड़े पाप के भागी हुए हैं। और ये संत रामपाल जी का मार्ग हजारों साल चलेगा भाई, हजारों साल, 2, 4, 5, 10 साल की बात नहीं है। ये शास्त्रों में पहले से नीत है। ये भक्ति युग का समय चल रहा है, ये हजारों साल चलेगा निर्बाध रूप से। केवल आदि सनातन धर्म धरती पे रह जाएगा, ये सनातन धर्म भी नष्ट होगा। और ये जितने भी ये पंथ और संप्रदाय हैं, ये मुसलमान धर्म है, हिंदू, ये आपका जो ये क्या बोलते हैं, आपका ये सिख धर्म है, आपका ईसाई धर्म है, ये सब नष्ट होंगे। नष्ट होने का मतलब ये संत रामपाल जी की शरण में आएंगे सब। और भविष्य मालिका नहीं पढ़ते क्या आप लोग? पूरे विश्व में केवल 64 करोड़ लोग रहेंगे। तो किस कदर आने वाले 2-3 सालों में तबाही मचेगी 2030 तक, आप लोगों को आइडिया भी नहीं है। इस भीड़ में आदि सनातन धर्म स्थापित नहीं होगा, इस भीड़ में सब संत रामपाल जी की शरण में नहीं आएंगे। आज जिनको 2 टाइम की रोटी बढ़िया खाने को मिल रही है, उनको क्या जरूरत है संत रामपाल जी की और उनके ज्ञान की? भले अगले जन्म में वो गधे बन के घूम लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वर्तमान में तो मौज कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं। कब तक? जब तक ज्ञान नहीं है, अज्ञानता, नादानी है।